किसान भाइयों नमस्कार। मैं किसी जाग से फार्मर दी जर्नलिस्ट चंद्रशेखर। आज हम फैज़नगर गांव में हैं जो बरेली ज़िले में पड़ता है। तो किसान भाइयों, ये हमारे किसान भाई हैं जो पेठा की खेती करते हैं। तो हमारे किसान भाई जानते होंगे कि पेठा तो अच्छी तरीके से जानते होंगे क्योंकि आगरे का पेठा है वो बहुत मशहूर है। तो किसान भाइयों, आज हम जानेंगे कि पेठा की खेती की तैयारी कैसे की जाए इसके। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हमें खेत का अपना सोइल टेस्टिंग और उसका पीएच मान और उसमें उर्वरक की मात्रा पता लगा लेनी चाहिए कि कौन सा पोषक तत्व की कमी है। इसके बाद हमें करीब 1 हेक्टेयर में 20 से 25 टन देसी सड़ी खाद 2-3 जुताई करने के बाद बुवाई करने से पहले 15 दिन पहले इसमें मिला देनी चाहिए। इसके बाद हमारे किसान भाई इसमें जो बुवाई करते हैं वो नालियों पे करते हैं। आप देख रहे होंगे कि नाली दिखाई दे रही है। अब हमारे किसान भाई इसकी हल्की हल्की मात्रा में सिंचाई करते रहते हैं। अब खरपतवार इसमें बहुत लगते हैं। तो किसान भाई, खरपतवार कुछ खरपतवार ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमें भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो हमें कुछ ऐसे सेलेक्टेड हेर्बिसाइड आते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, और नहीं तो कुछ अगर नॉन सेलेक्टिव करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि जो दूरी होती है वो काफ़ी होती है। एक आप देख रहे हैं करीब इसमें काफ़ी दूरी है, ये देख लीजिएगा। इसमें 4 नालियों के बीच में रखा, क्योंकि किसान भाई दूरी इसलिए की जाती है, जैसे आप देख रहे हैं डंडे गड़े हुए हैं, बांस के भी हैं, कुछ लिपस्टिक के भी हैं। इनमें जो पेठा है इनमें फैल जाता है। अभी इसमें प्लास्टिक की वो लगाए जाएंगे जिससे वो पेठा फैलने के बाद नीचे फल लटकता रहता है। तो हमारे किसान भाई इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अगर पेठा खेती करते हैं तो अच्छी वैरायटियों का उपयोग करें। जहाँ तक हो तो वैरायटी जो होती है शोध केंद्र वाला वैरायटी हो, रोग से लड़ने की क्षमता हो, क्योंकि पेठा बहुत ही नाजुक फसल है। अब किसान भाइयों, किन परिस्थितियों में खेती नहीं करनी चाहिए? तो पेठा की खेती उन परिस्थितियों में नहीं करनी चाहिए जहाँ पे पानी भर जाता है, क्योंकि भूमि का जल निकास बहुत ही अच्छा होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा अगर जल निकास हो जाता है तो पानी द्वारा ये हमारी फसल सूखने लगती है। अब किसान भाइयों, और इसमें हमें कुछ पोषक तत्व भी समय समय पे देते रहना चाहिए, क्योंकि पेठा अब जैसे अभी बिल्कुल छोटा है, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो हमारे किसान भाई, जैसे हम आपको बताएंगे कि पेठा लगभग इससे 2 महीने हल्के हल्के बुवाई के हो गए हैं। करीब आप फरवरी मार्च में इसको लगा देना चाहिए। फिर क्यारी पर ही बुवाई की गई है, बिल्कुल छोटा। तो किसान भाइयों, अगर आप पेठा खेती करते हैं, थोड़ी लकड़ी की आवश्यकता होती है। आप देख रहे हैं लकड़ी है, तार भी है पतला वाला, इनकी आवश्यकता होती है। इसके बाद इसमें प्लास्टिक की आवश्यकता होती है। तो हमारे किसान भाई इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लकड़ी और बांस की व्यवस्था जरूर कर लें, क्योंकि जो पेठा होता है वो पौधने वाला पौधा है। किसान भाइयों, पेठा बहुत ही मार्केट में बिल्कुल नगद की फसल है। इसका दाम भी बहुत अच्छा मिलता है। अगर खेती आप करना चाहते हो तो पेठा खेती बिल्कुल करें। तो किसान भाइयों, फार्मर दी जर्नलिस्ट चंद्रशेखर के आज बने रहिएगा ऐसी जानकारी के साथ।